हेलो एवरीवन। फ्लूइड मैकेनिक्स के इस लेक्चर में हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, टरबाइंस का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, जहां डैम से हम लोग जो वाटर का पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी में, और उसका यूज हम लोग फिर जनरेटर को मूव करने के लिए टरबाइन से कनेक्टेड रहता है। जनरेटर जनरेटर जब मूव होता है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो उसमें मेन कंपोनेंट आता है टरबाइन। टरबाइन एक रोटर पार्ट है जो कि एनर्जी कन्वर्जन के काम आता है। जो पोटेंशियल एनर्जी या फिर प्रेशर एनर्जी जो फ्लूइड में इनबिल्ट होता है उसको कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि रोटेशन के फॉर्म में। जो शाफ्ट का रोटेशन होता है उसी फॉर्म में, उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग टरबाइंस के बारे में पढ़ेंगे, और टरबाइंस को हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि कितना टाइप्स ऑफ टरबाइंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर हम लोग जनरल एक लेआउट देखेंगे कि कोई भी पावर प्लांट में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में उसका लेआउट क्या होता है। तो ये सब के बारे में हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जो लेआउट है कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक यानी कि जो वाटर से हम लोग जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं उस पावर प्लांट को हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है एक डैम। डैम वो भी हाई हाई एल्टीट्यूड में, जहाँ से हम लोग वाटर का पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर सकते हैं। तो ये है एक बेसिक जो स्कीमेटिक डायग्राम है। यहाँ पे ये डैम है जहाँ पे वाटर का एक रिजर्वेयर होता है। यहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ पे स्टोर्ड रहता है। वहाँ से हम लोग पाइप का थ्रू वाटर को ड्रेन करके टरबाइन से होके हम लोग जब लेके जाते हैं तो टरबाइन में एनर्जी कन्वर्जन होता है। तो उसका जो बेसिक लेआउट है उसको देखते हैं। ये है डैम, ये है डैम का गेट, ये जो पोर्शन है ये है गेट। यहाँ से वाटर इन करता है। जो वाटर डैम से लेकर टरबाइन तक जिस पाइप का थ्रू जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पेन स्ट्रोक। अब जहाँ पे टरबाइन से जस्ट थोड़ा सा पहले वाटर को कंट्रोल करने के लिए एक नोजल लगा हुआ होता है, और नोजल से हम लोग एक स्पेयर करते हैं। ये एक नोब टाइप का होता है, और यहाँ पे जब इसको हम लोग रोटेट करते हैं तो ये अंदर जाता है और जो वाटर का फ्लो है उसको ये कंट्रोल करता है। तो सबसे पहले ये है डैम, डैम से वाटर आया पेन स्ट्रोक, पेन स्ट्रोक से हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं। फिर यहाँ से स्पेयर से कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ये नोजल से होके टरबाइन में डिस्चार्ज होता है। फिर उस टरबाइन रोटेट करता है, और वाटर जो वहाँ से वाटर जो रिजेक्ट होता है उसको हम लोग ड्रेन करके जो टेल रेस से वहाँ से हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब का हेल्प से निकाल देते हैं। उसके बाद जो टरबाइन है उससे कनेक्टेड रहता है जनरेटर। जब टरबाइन रोटेट करता है तो जनरेटर भी रोटेट करता है, और जनरेटर जब रोटेट करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर वहाँ से ट्रांसफार्मर, फिर सप्लाई लाइन होके ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाता है फिर उसको हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। तो ये है बेसिक जो लेआउट कोई भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। तो व्हाट इज टरबाइन? ए वाटर टरबाइन इज ए रोटरी मशीन that converts kinetic energy and potential energy of water into mechanical work and rotates the shaft to produce electric energy। तो वाटर का सबसे पहले जो कन्वर्जन होता है पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो वाटर का होता है उसको जो मैकेनिकल वर्क में जो कि रोटेशन ऑफ शाफ्ट है उसमें कन्वर्जन करता है जो मशीन, उसको लोग बोलते हैं वाटर टरबाइन या टरबाइन। सो बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है कि ये कन्वर्ट करता है पोटेंशियल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। अगर इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन हेड। हेड क्या है? अगर इसी डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि वाटर दो टाइप का हेड है, कि वाटर का जो अपर मोस्ट सरफेस है वहाँ से टरबाइन जहाँ पे कनेक्टेड है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस हेड, HG। ये है ग्रॉस हेड। अब
पेन स्ट्रोक से होकर वाटर जब पास होता है तो कुछ ना कुछ इसमें फ्लो होता है और फ्लो के कारण कुछ इसमें लॉस होता है। तो उस लॉस को अगर हम लोग ओमिट कर दें तो जो हेड हमको मिलता है उसको लोग बोलते हैं नेट हेड। एच, ये है नेट हेड। और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ हेड, एच एफ, लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। ये क्या हो जाएगा? ग्रॉस हेड माइनस नेट हेड। ये है, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। तो पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन हेड। हेड वाइज हम लोग सबसे पहले हाई हेड टरबाइंस, ऐसे टरबाइन जिसके लिए हाई हेड बहुत ज़्यादा, यानी कि 1000, 1500, 2000 ऐसे हाई हेड ज़रूरत होता है, उसको लोग बोलते हैं हाई हेड टरबाइंस। हाई हेड टरबाइन में जनरली जो काइनेटिक एनर्जी है उसका यूज किया जाता है कन्वर्जन करने के लिए, यानी सबसे पहले पोटेंशियल को कन्वर्ट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी में, उसके बाद काइनेटिक को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। नेक्स्ट आता है मीडियम हेड टरबाइन, जो कि हाई और लो का कुछ बीच में होता है, इसको लोग बोलते हैं मीडियम हेड टरबाइन। नेक्स्ट आता है लो हेड टरबाइन। इस केस में जनरली जो प्रेशर एनर्जी है उसका यूज किया जाता है, और ये बहुत लो हेड यानी कि 100 से कम, 100 मीटर से कम होता है, इसको लो हेड टरबाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ वाटर। हाइड्रोलिक एक्शन यानी कि जो रोटर है या टरबाइन है उस पे वाटर का क्या एक्शन है, उस बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है इम्पल्स टरबाइन, जिसमें वाटर क्या होता है, स्ट्राइक करता है डायरेक्टली ब्लेड पे, उसको लोग बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन, और इम्पल्स फोर्स का चलते ही वो रोटेट करता है। और दूसरा है रिएक्शन टरबाइन, जिसमें वाटर एक डेफिनाइट पाथ में धीरे धीरे मूव करके प्रेशर कन्वर्जन ऑफ प्रेशर एनर्जी होता है, उसको लोग बोलते हैं रिएक्शन टरबाइन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। वाटर कैसे फ्लो कर रहा है कोई टरबाइन पे। जैसे ये एक टरबाइन है, ये टरबाइन का रोटर है। अगर वाटर, ये जो रोटर है इस पे ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये होगा इसका टेंजेंट। ये अगर सर्किल है तो ऐसे फ्लो कर रहा है, ये होगा उसका टेंजेंट। अगर ये ऐसे फ्लो कर रहा है तो ये हो जाएगा उसका अलोंग रेडियस, इसको हम लोग बोलेंगे रेडियल फ्लो। और वाटर अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी ये जो शाफ्ट है, शाफ्ट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और तीसरा एक होगा कि मिक्स्ड, यानी कि शाफ्ट के डायरेक्शन में भी फ्लो करेगा और इनवर्ड भी फ्लो करेगा, यानी कुछ पोर्शन इनवर्ड फिर ये आउटवर्ड। तो इसी बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड किए हैं। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, यानी अगर फ्लो अलोंग द टेंजेंट होगा तो उसको बोलेंगे टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। अगर अलोंग द रेडियस होगा तो उसको लोग बोलेंगे रेडियल फ्लो टरबाइन। अलोंग द एक्सिस होगा, यानी अगर शाफ्ट का एक्सिस में होगा तो उसको लोग बोलेंगे एक्सियल फ्लो टरबाइन। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ टू होगा तो उसको बोलेंगे मिक्स्ड फ्लो टरबाइंस। ये है क्लासिफिकेशंस ऑफ टरबाइन। तो सबसे पॉपुलर जो टरबाइंस है वो सबसे पहला है पेल्टन व्हील, दूसरा है कपलन टरबाइन, और है फ्रांसिस टरबाइन। ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि ये बेसिक क्या है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है इम्पल्स टरबाइन, जो हम लोग दोनों डिफरेंस देखे थे, ये है इम्पल्स टरबाइन और ये दोनों है रिएक्शन टरबाइन। दोनों में डिफरेंस ये है कि इम्पल्स टरबाइन में जो वाटर है एक हाई एल्टीट्यूड से कन्वर्जन होता है पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, फिर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्जन होता है मैकेनिकल एनर्जी में। इस पे ये सारा जो देख रहे हैं ये है बकेट, ये सारा है बकेट। इस पे जब वाटर फ्लो होता है तो नोजल का हेल्प से जो कन्वर्जन किया जाता है, ऐसे ये है स्पेयर, स्पेयर से वाटर फ्लो होता है, फिर बकेट पे हिट करता है और इस पे एक कन्वर्जन होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में। यानी एक ये बकेट पे सपोज हिट किया वाटर जेट, फिर ये आगे रोटेट करेगा, फिर ये दूसरा बकेट आएगा वहाँ हिट करेगा, फिर तीसरा बकेट आएगा। ऐसे क्या होगा, हर एक बकेट पे जेट हिट करते जाएगा और ये बकेट को रोटेट करते जाएगा। तो यह है बेसिक प्रिंसिपल
कोई भी इम्पल्स टरबाइन का। इसमें एक चीज़ समझने का ये है कि हम लोग ज़रूरी नहीं है कि एक ही जेट यूज करेंगे। हो सकता है कि यहाँ पे एक जेट यूज किए जो इस डायरेक्शन में इस जेट को हिट कर रहा है, वो वेन को हिट कर रहा है। दूसरा हम लोग इस डायरेक्शन में दे सकते हैं जो कि ताकि फ्लो जो है एक ही डायरेक्शन में रहे। तो ऐसे में हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा जेट भी हम लोग यूज कर सकते हैं कोई भी इम्पल्स टरबाइन को रोटेट करने के लिए। सो इम्पल्स टरबाइन के लिए हाई हेड ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें कन्वर्जन होता है, काइनेटिक एनर्जी का मेन यूज होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग को ज़्यादा तभी मिलेगा जब उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा रहेगा। ये है स्पेयर, ये है स्पेयर। अगर आगे जाएगा तो क्या होगा, ये जो फ्लो है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, यानी कि फ्लो को कम कर देगा। अगर इसको पीछे धकेलेंगे तो क्या होगा, फ्लो ज़्यादा होगा। तो ये है स्पेयर का काम, फ्लो को रेगुलेट करने के लिए। जब हम लोग को सपोज लोड कम हो जाता है तो हम लोग को ये ज़रूरी होता है कि फ़्लो को कम करे और जो स्पीड है टरबाइन का उसको कम करे, ताकि हम लोग लोड का हिसाब से फ़्लो को रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये हम लोग स्पेयर से गवर्निंग मैकेनिज्म का थ्रू करते हैं। तो इसके लिए बहुत हाई हेड का ज़रूरत होता है, लेकिन इसके फ़्लो रेट कम होता है। फ़्लो रेट यानी कि डिस्चार्ज, यानी कि हर एक सेकंड में कितना मीटर क्यूब वाटर हम लोग डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये इम्पल्स टरबाइन का केस में कम होता है, लेकिन जो रिएक्शन टरबाइन है उस केस में बहुत ज़्यादा होता है। ये इसका मेन एडवांटेज है कि इसमें जो फ़्लो रेट है वो बहुत कम होता है। लेकिन एक है कि इसमें हाई हेड चाहिए होता है, इसलिए हर एक जगह पे ये इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे जिस डैम पे हेड बहुत ज़्यादा है उसी डैम पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। बाकी जिस डैम पे हेड कम है उस पे हम लोग इस टरबाइन का यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लो हेड के लिए उतना एफिशिएंट नहीं है जितना हाई हेड के लिए है। तो इसलिए इसको हम लोग हाई हेड पे ही यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन टरबाइन पे। रिएक्शन टरबाइन यूज होता है जहाँ पे हेड कम होता है, यानी लो हेड पे भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। रिएक्शन टरबाइन में कन्वर्जन होता है प्रेशर एनर्जी का, यानी प्रेशर डिफरेंस इस पे एक मेन होता है। प्रेशर डिफरेंस अगर बहुत ज़्यादा हो तो जो फ्लो है, यानी जो कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वो भी ज़्यादा मिलेगा। इस केस में ये जो पाइप है इसका थ्रू वाटर फ्लो होता है और ये धीरे धीरे जो ग्रेजुअली डिक्रीजिंग एरिया होता है, फिर उसके बाद ये वेन से होके ये जो टरबाइन का रोटर है उससे वापस आता है और ये नीचे ड्राफ्ट ट्यूब कनेक्टेड रहता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे। सो ये है रिएक्शन टरबाइन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये है रोटर। सो अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे एफिशिएंसी का, तो जो रिएक्शन टरबाइन है वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है और जो इम्पल्स टरबाइन है वो कम एफिशिएंट होता है और स्पेसिफिक स्पीड का हिसाब से। सो ये था बेसिक और क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि पेल्टन व्हील के बारे में, पेल्टन व्हील का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और पेल्टन व्हील के बाद हम लोग एक एक करके सारा जो तीनों हम लोग देखे थे तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पेल्टन व्हील के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।